आप सभी का द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। दिल्ली में जो कुछ भी कल हुआ निश्चित तौर पर वो घटना निंदा के योग्य है। दिल्ली में जिस तरह से हिंसा फैलाई गई, ऐसा लगता है कि एक सुनियोजित साजिश का नतीजा है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसको प्री प्लान्ड किया गया था और ऐसा प्रतीत होता है कि यह आंदोलन दिल्ली पहुंचते ही अनियंत्रित और बेकाबू हो गया था। तो दिल्ली में फैली इस हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? 60 दिनों से चल रहा शांतिपूर्ण आंदोलन अचानक से एक दिन में हिंसा में कैसे तब्दील हो गया? क्या यह गलती किसानों की तरफ से है, या इसमें गुंडे घुसाए गए, और या फिर दिल्ली पुलिस ने लापरवाही की, और या फिर किसानों ने ही भारी उत्पात किया? इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह सामान्य घटनाक्रम नहीं है, एक असामान्य घटनाक्रम है, एक विचलित करने वाला और परेशान करने वाला घटनाक्रम है। कृषि से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर 100 से ज्यादा किसानों की आंदोलन के दौरान मृत्यु हो गई। यह उनका अपमान है, यह उनकी शहादत के खिलाफ है जो कुछ भी दिल्ली में घटनाक्रम हुआ। क्योंकि इस आंदोलन की ताकत पीसफुल प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए राइट्स के तहत, संवैधानिक अधिकार के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके कानून के प्रति अपना विरोध दर्ज कराने वाला यह आंदोलन अगर हिंसा में तब्दील हुआ तो यह अपने उद्देश्य तक पहुंच नहीं सकेगा। आंदोलनकारी नेताओं को यह बात समझ लेनी चाहिए। 11 चक्र की वार्ता में भी अगर नतीजा नहीं निकला और इसके बाद भी किसान नेताओं की बुद्धि नहीं खुली, तो उनको समझना चाहिए कि उनका मुकाबला भारत की हुकूमत से है। और जो कुछ भी दिल्ली में हुआ वो स्तब्ध करने वाला, विशेष तौर पर लाल किले में। मैंने कल भी यह बात कही थी और आज फिर दोहरा रहा हूं, लाल किला भारत की संप्रभुता का प्रतीक है। वहां सिर्फ तिरंगा झंडा ही फहराया जा सकता है। किसी भी धार्मिक, किसी भी यूनियन, किसी भी कंपनी, किसी भी एनजीओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी आंदोलन के झंडे का कोई भी स्थान लाल किला और उसके आसपास नहीं है। यह भारत की संप्रभुता का प्रतीक है, भारत के शासन तंत्र का प्रतीक है, और लोकतंत्र ऐसे ही प्रतीकों से चलता है और यह बहुत फ्रेजाइल होता है। ऐसी घटनाएं डेमोक्रेसी को कमजोर करती हैं, ऐसी घटनाएं समाज में विद्वेष उत्पन्न करती हैं, और ऐसी घटनाएं समाज में विखंडन की स्थिति लाती हैं। लंबे समय तक चल रहे आंदोलन को अनिश्चय की स्थिति में छोड़ना घातक बात है। सरकारों को भी बचना चाहिए और आंदोलन कर रही यूनियंस को भी बचना चाहिए। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि जब दिल्ली में हिंसा हो रही थी उस वक्त दिल्ली पुलिस के अधिकारी क्या कर रहे थे, उस वक्त किसान यूनियन के नेता क्या कर रहे थे, जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में किसानों को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कहां कहां से आमंत्रित किया था। तो अगर आपने आंदोलनकारी बुलाए हैं, प्रदर्शनकारी बुलाए हैं, तो उनको नियंत्रित करने, अनुशासन के दायरे में रहकर चलने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो जब यह हिंसा चल रही थी, किसान नेता कहां थे? यह भी सवाल बनता है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस को यह गलतफहमी कैसे हो गई कि वो जो रूट दे रही है वो रूट एक गाइडेड टूर होगा, वो कोई पर्यटन के उद्देश्य से प्रदर्शनकारी नहीं आए थे, वो अपना विरोध दर्ज कराने आए थे। तो दिल्ली पुलिस की समझ की चूक, उनका अनप्रोफेशनलिज्म और इस आंदोलन को हल्के में लेना, दिल्ली पुलिस की छवि तार तार हुई है। किसान आंदोलन पर भी एक कलंक लगा है। एक बड़े उद्देश्य के तहत जो बढ़ रहा आंदोलन है उसको कलंकित करने का प्रयास भी हुआ है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2 दिनों से खेती से जुड़े 3 कानूनों पर चर्चा नहीं है, बल्कि चर्चा इस बात पर हो रही जो दिल्ली में वायलेंस हुआ। अब तक चर्चा हो रही थी खेती से जुड़े 3 कानून की, अब चर्चा हो रही है वायलेंस की। तो क्या किसान नेताओं को यह समझने में चूक हुई
कि जिस आंदोलन को रफ्तार दे रहे हैं वो उनके नियंत्रण से बाहर की चीज है, या फिर दिल्ली पुलिस की नाकामी जो कि हमेशा रही है। मैं ऐसे दसियों उदाहरण गिना सकता हूं जहां दिल्ली पुलिस वर्टिकली कोलैप्स्ड हुई है, ह्यूमिलिएट हुई है और नकारा भी साबित हुई है। यह दिल्ली पुलिस की अक्षमता ही मानी जाएगी। और अब यह वक्त आ गया है कि केंद्रीय बिल्डिंगों को, विशेष तौर पर हमारे मॉन्यूमेंट्स और जो हमारे केंद्र संघीय ढांचे हैं और वहां उनके दफ्तर हैं, ऑफिसेज हैं, उसके लिए दिल्ली पुलिस से हटाकर कोई नई स्पेशल फोर्स गठित की जाए जो दिल्ली में फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा कर सके, क्योंकि दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं है कि वो इस तरह के मॉन्यूमेंट्स, लोकतंत्रीय ढांचे की या फेडरल स्ट्रक्चर्स की बिल्डिंग या फेडरल गवर्नमेंट्स, हमारी केंद्रीय सरकार की बिल्डिंगों की रक्षा कर सके। दिल्ली पुलिस के बस की बात नहीं है। और ऐसी 5-6 घटनाएं पिछले 2-3 महीनों के भीतर, 2-3 सालों में हो चुकी हैं जहां दिल्ली पुलिस फैल रही है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि फेडरल गवर्नमेंट्स की, यानी केंद्रीय सरकार की बिल्डिंग्स को सेफ रखने के लिए जो हमारे लोकतंत्र के स्थापित भवन हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व दिल्ली पुलिस से हटाकर एक नई फोर्स का गठन करके किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी स्थिति से निपटने में अक्षम है। मैं फिर से जानना चाहता हूं कि क्या किसान नेताओं ने इसका अफसोस जाहिर किया जो कुछ भी हुआ? 58 दिन तक पूरे देश ने उनको सपोर्ट दिया है, तो अब यह उनका भी फर्ज बनता है और हक बनता है कि वो इस घटना पर अफसोस व्यक्त करें और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, यह इंश्योर किया जाना चाहिए। और ये दीप सिद्धू कौन है? किसने इसको पाला पोसा और बड़ा किया? ये लाल किले तक पहुंचा कैसे और इसने झंडा कैसे लगाया? दर्जनों किसान नेताओं पर अब तक गंभीर धाराओं पर एफआईआर हो चुकी है। अटेम्प्ट टू मर्डर तक की एफआईआर किसान नेताओं पे हुई है, पर दीप सिद्धू पर एफआईआर क्यों नहीं हुई? यह अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? कैसे इसकी हिम्मत हुई कि यह लाल किले की प्राचीर पे चढ़कर धार्मिक ध्वज फहराएगा और अब तक इसका अरेस्ट न किया जाना, इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दिल्ली पुलिस प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट होती जा रही है और ये चिंता की बात है। दिल्ली हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे नेशनल कैपिटल का है। दिल्ली पुलिस के हाथों पे चीजों को यूं छोड़ देना अब तुम संदेह प्रकट करता है। दिल्ली पुलिस अपनी भूमिका को, अपने उत्तरदायित्व को ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रही है। कंप्लीट लीडरशिप फेल्योर है दिल्ली पुलिस का। ये लाल किले का मतलब समझते हैं आप? रेड फोर्ट सीज कर दिया गया। जिन्हें नहीं पता कि लाल किला का देश के लिए क्या महत्व है, वो जाएं और इतिहास पढ़ें। लाल किला कोई पत्थर की कोई इमारत नहीं है, कोई किला नहीं है, सामान्य किला। लाल किला भारत के शासन तंत्र के गौरव का प्रतीक है। इसको सीज किया जाना, यहां तोड़फोड़ किया जाना, ये चिंता की बात है। अब प्रदर्शनकारियों को एक नया स्थान मिल गया है। गलती किसकी है? और इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था और अब वो बात होती दिखाई प्रतीत हो रही है कि किसी भी आंदोलन को इतने लंबे समय तक आप चलने देंगे तो समाज में वो विद्वेष उत्पन्न करता है। ये उस विद्वेष की प्रतिमूर्ति थी, रिफ्लेक्शन था जो कुछ भी हुआ। और इसके बाद भी अगर हमारी सरकारें सबक नहीं लेना चाहती हैं और इसमें गंदी राजनीति का अगर लाया जाएगा तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा, इस देश के भाईचारे और हमारे सोशल फैब्रिक पर यह एक करारा प्रहार है। सरकार का जीत पे अड़ना कि हम 3 खेती से जुड़े कानून रद्द नहीं करेंगे और किसानों का उस पर डटे रहना, कहीं ना कहीं सहमति का रास्ता दोनों पक्षों को बनाना ही पड़ेगा। यही राष्ट्रहित में होगा।
अन्यथा ऐसे कई दृश्य आपको दिल्ली की सड़कों पर आए दिन देखने को मिलेंगे। ऐसी घटनाओं से, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। क्षुद्र और घटिया राजनीति के लिए किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की चीजें करना, यह देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और अब भारत की सरकार को इस पर पहल करके इस मसले का समाधान निकालना ही पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा है। टकराव के रास्ते बंद किए जाने चाहिए। यह देश टकराव नहीं चाहता। अभी हम नोटबंदी की विपदा से निकले, फिर जीएसटी के संकट से जूझे, फिर आर्थिक मंदी के संकट से जूझे, उसके बाद कोरोना जैसी महामारी ने हमको बुरी तरह से पस्त किया। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, रोजगार धंधे बंद हो गए हैं। हमें उसकी चिंता करनी है। जिन हाथों में काम था उनके रोजगार चले गए हैं, लोग बेरोजगार हैं, उनका जीवन कैसे चल रहा है, हमें इस पर बात करनी होगी। किसी एक मसले को लेकर देश को स्थिर कर देना, खड़ा कर देना, यह कितना जायज है? क्या हमें समाज की चिंता नहीं है? क्या हमें बेरोजगार युवा की चिंता नहीं है? क्या काम धंधा बंद पड़ा, हमें उसकी चिंता नहीं है? देश की अर्थव्यवस्था गर्त में जा रही है, उसे संभालने की चिंता नहीं है? कुछ मुद्दों को लेकर देश को यथास्थितिवाद में झोंक देना, यह इस देश के साथ गलत है, इस देश के युवा के साथ अन्याय है। और यह वक्त है कि सरकारों को तुरंत पहल करके इस मसले के समाधान के लिए निकलना ही चाहिए। इस मामले को और लंबा खींचना यह भारत के लिए ठीक नहीं है, हमारे राष्ट्रहित में ठीक नहीं है, खेती के लिए ठीक नहीं है, और इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए उचित नहीं है। इसलिए इस मसले का समाधान इस घटना के फौरन बाद अब निकाला ही जाना चाहिए। कुछ बयान सुनिए आप। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है।